यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, रुद्र यज्ञ कीजिए, महारुद्र यज्ञ कीजिए, विष्णु यज्ञ कीजिए, क्षय होगा पाप का। पाप का क्षय कैसे होगा? ध्यान योग से। और ध्यान करते हैं, सत्संगी तो बहुत हो गए लोग कहते हैं, लेकिन पूछिए ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान करते हैं? ध्यान होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है ध्यान? ध्यान तो बहुत सुनते हैं। पातंजलि योग दर्शन में योग के 8 अंग है और ध्यान कैवां अंग है ये भी पता सबों को नहीं है। 8 कौन कौन अंग है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 7वां अंग ध्यान है। जब 6ठे में पूर्ण होंगे तब न 7वें पर जाएंगे। क्या 6ठे में पूर्ण हो गए? और पहला अंग जो है यम है और यम की 5 वेद: अहिंसा, सत्य, स्त्री, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अहिंसा, किसी जीव की हिंसा नहीं करनी, किसी जीव को नहीं मारना ही मात्र हिंसा है, सो बात नहीं है। जीव को नहीं मारते हैं लेकिन दूसरे का अपकार सोचते हैं, लड़ाते हैं, कटु वचन बोलते हैं। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से। महात्मा गांधी जी गाते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर दुख उपकार करे पर मन अभिमान न आने रे। दीन लाचार प्राणियों की आप सेवा के लिए अहंकार मन में नहीं हो तो मनसा वाचा कर्मणा से एक रहे। और योग का पहला अंग जो है यम, इसके 5 वेद। 5 में प्रथम अहिंसा, सत्य, कभी झूठ नहीं बोले। ऐसा होता है, कहा गया सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांच ता हृदय प्रभु आप। राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में दान किए थे और दान कर ही दिए। बहुत दुख उठाना पड़ा लेकिन सत्य का त्याग कभी नहीं किया। तो अहिंसा, सत्य, स्त्य, चोरी नहीं करा, बिना पूछे सामान लेना चोरी है। अहिंसा, सत्य, स्त्य, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का क्या मतलब होता है? ब्रह्म में विचरण करना। दूसरी बात है, हम जो अन्न खाते हैं रस बनता है, रक्त बनता है, मांस, मेद, मज्जा, हड्डी, शुक्र, धातु बनता है, रज बीज बनता है।
वो शरीर की शक्ति है। अब बैठ क्यों नहीं पाते? सिर्फ शक्ति नहीं है, वो जुगाने की चीज है। तो अहिंसा, सत्य, स्थिति, ब्रह्मचर्य और परिग्रह कहते संग्रह को। अब संग्रह के फेर में रहेंगे, सबसे ज्यादा धन हम ही को हो जाए। इस रानीगंज में दिन रात एक कर देंगे, उसको ध्यान करने के लिए फुर्सत है, सत्संग करने के लिए फुर्सत है, तो उसके फेर में रहेंगे, उससे ध्यान नहीं होगा। तो एक यम के अंदर ये 5 जो है किसका किसका पालन किए? ये तो पहला अंग हुआ योग का, योग पालन कर रहे। दूसरे में आया नियम। नियम के अंतर्गत आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच पवित्रता को कहते हैं। पवित्रता से कितने लोग रहते हैं? बैठ करके पेशाब करना चाहिए, पानी लेना चाहिए, पैर को धुलाना चाहिए, हाथ मुंह को धोए। कितने खड़े खड़ पेशाब करते हैं, बाहर से छिटके पड़ जाते हैं। भोजन करते हैं तो जो पानी पीते उसे हाथ धो लेते हैं, या कुछ फंस गया दांत में तो उंगली से छुड़ा लेते हैं, नहीं धोते हैं। नाक में नेता दहने हाथ से पोंछ लिए, फेंक दिए, देह में पोंछ लिए, नहीं धोए उसको। और जिस सैया पर सोते वहीं खाते भी। शौच जाते हैं, पखाना जाते हैं, आज जब पखाना करके पानी किस हाथ से लेते? बाएं हाथ से लेते हैं। बाएं हाथ गंदा हो जाता है, उस हाथ से किसी चीज को नहीं छूना चाहिए। अब कितने लोग सब बस अंग प्रत्यंग को छू लेते हैं, वस्त्र को भी छू लेते हैं, नल को भी छू लेते हैं, पवित्र हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करें। बाएं हाथ को 3 बार मलना चाहिए, या दोनों हाथों को मिला करके कुल्ले करें, बैठ करके मुंह धोएं। ये तो बाहर की पवित्रता। अंतर में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, मद मात्सर ये सब नहीं रखें आप। जब तक अंदर में विकार रहेगा, 6 बड़े दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। 6 बड़े दुश्मन हैं। जिसके अंदर में दुश्मन रहेगा उसे भजन नहीं होगा। कुछ बाबा की वाणी में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह आरु मद मान रे, 6 रिपु रहे संग, करत हैरान रे। देखिए आज एक से एक वक्ता मिलेंगे, आज जब प्रवचन करेंगे तो लगता है ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, इतने निपुण। लेकिन हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की अग्नि जल रही है, जल रही। तब क्या हुआ? ये ज्ञान कौन काम का हुआ? गुरुदेव कहते हैं, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। सतगुरु रूप हिये में धारत, तो कांक मद लोभ दे। सतगुरु रूप हिये में धारत। यदि आप गुरु मंत्र का जप ठीक ठीक आप करते हैं और मानस ध्यान आपको ठीक ठीक होता है,
तो आपके अंदर में क्या होगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष नहीं रहेगा। ये गुरुदेव की वाणी है। यदि ऊंची बातों को करते ये है तो जानिए उससे मानव जमा ध्यान भी नहीं होता। वो थर्मामीटर दे दिए। इस बात को समझने के लिए आपको बहुत सत्संग सुनना होगा, करना होगा, तो बात समझ में आएगी। और काम के मतलब लोभ के जब लग में मन में खान, क्या पंडित क्या मूर्ख दोनों एक समान, क्या साधु क्या क्या दोनों एक समान, यह कैसे मिलेगा? भगवानी में है गुरु शरणागत हो उबरत प्राण दे। गुरु के शरण में चले जाएंगे तो आपका प्राण उबर जाएगा। दीक्षा ले लिए तो गुरु के शरण में चले गए आप? नहीं, गुरु जैसा कहते हैं वैसा आप करते हैं। समर्पण की भावना है गुरु के ऊपर, तो आपके अंदर कोई विकार नहीं रहेगा। और भक्ति में बाबा साहब कहते थे गुरु, ध्यान, सत्संग, इन 3 बातों की बहुत जरूरत है। ये 3 बातों में गुरु सेवा की बड़ी प्रधानता है। उनकी आज्ञा का पालन अक्षरशः और विनती में गाते सकल भूले एके रहे। गुरु तुम पद सुने हो, किसी को नहीं जाने गुरु की सिवा। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं गुरु बिन और न जान, मान मेरो कहो चरणदास उपदेश, विचारत ही रहो। हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी, वेदन किया विचार। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो आपसे ध्यान भी नहीं होगा। तुमने कहा था योग का जो दूसरा अंग है शौच, नियम, उनके भी 5 शौच, संतोष, तप, स्वादिष्ट से परिधान। तो शौच क्या है इसके बारे में भी कहा था। बुद्धता को कहते हैं संतोष, जो ईमानदारी पूर्वक कमाते हैं उसी में संतोष करें, उसे धन में लोभ नहीं करें। और जिसको संतोष नहीं है तो नानक बाबा कहते हैं साकत नर प्राणी सदभूखी, नित भूखन भूख करी जाए। जिसको संतोष नहीं है, हाय हाय करते रहता है, ध्यान से तो मतलब नहीं है, एक प्रकार का साकट है वही व्यक्ति। जिसको संतोष नहीं उससे ध्यान भजन होगा ही नहीं। तो सोच, संतोष, तप क्या है? इस शरीर को ठुकराना, झुलसाना, सड़ाना, गलाना, यही तप है। अब कितने लोग जाते हैं बाबा धाम, जाते हैं पैदल जाते हैं, कंकड़ पत्थर गड़ता। एक आदमी को चीनी का रोग था, लोग जाते हैं बाबा धाम, देवाधिदेव महादेव है, वो ज्ञाने नहीं है गुरु क्या होते हैं। महादेव सबसे बढ़ करके गए, कंकड़ पत्थर गड़ा, घाव हो गया, पैसा वाला बहुत इलाज कराया, नहीं ठीक हुआ, मर गया। यही ज्ञान हुआ सत्संग के सत्संगी होकर के। और जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात परमात्मा गुरु होते हैं। और गाते हैं ज्ञान उदधि और ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहु बार सकल सुपूजन भूप। शंकर रूप गुरुदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के सदृश परमात्मा गुरु होते हैं। गुरु को समझे कहा है। और पढ़ते 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। एक क्या कहते हम तप करते हैं, अरे तप से क्या होगा? मन को पवित्र रखिए। लोग नहीं बोलते हैं, हम मौनी बाबा है, मौन साधन करते हैं, भीतर में घूम रहा है अकड़ बकड़।
अब कौन आवश्यकता से अधिक नहीं बोले। कायिक, वाचिक और मानसिक तप होता है। ज्ञान संकलित तंत्र में आया, न तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्य तपोत्तमम ऊर्ध्वे तपे जस्तु सदेवनो तु मानस। ब्रह्मचर्यानुष्ठान से बढ़ के कोई तप नहीं है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह मनुष्य साक्षात देवता है। ज्ञान संकलित तंत्र में आया तो देखिए तब क्या है, या एक आसन से देर तक बैठना, ये भी तप है। आप 40 कोस जा सकते सुल्तानगंज से बाबा धाम, ध्यान में 1 घंटे बैठेंगे, सत्संग में बैठेंगे, आज संत एक आसन से नहीं हो पाता। तप क्या है, इससे बढ़ के तप नहीं है कोई। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय किसको कहते हैं? अखबार को पढ़ना, उपन्यास को पढ़ना नहीं, नहीं। आत्मज्ञान संबंधी धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना, इस स्वाध्याय, इस पर प्रणिधान, एक परमात्मा पर विश्वास रखें, उस चेष्टों से ध्यान कभी नहीं छोड़ें। गुरुदेव सिद्धांत बना दिए, सिद्धांत का तुम्हें पढ़ते एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। योग के 8 अंग में ये 2 अंग की चर्चा भी अभी मैं किया हूं। ये 2 में कितने निष्णात हैं। जिसको प्रेम होगा उस परमात्मा से, जो पाना है परमात्मा की भक्ति करनी है, तो खेल नहीं है। सत्संग भजन खेल नहीं है, ये रस ज्ञान है, विषय है। आप करके देखिए, आपके जीवन में होता है। जब विश्वास ही नहीं है, श्रवण करना चाहिए इस ज्ञान को। 1 महीने का, हाँ जाएंगे कभी, जब बड़े बड़े बाबा आएंगे तब जाएंगे। अभी क्या करेंगे? आएंगे आगे पीछे करेंगे, खूब ले जाएंगे, खिलाएंगे, चले जाएंगे। हो गया ज्ञान आपको। आप नित्य प्रति आएंगे, आप सुनेंगे, आपकी वृत्ति संसार से मुड़ेगी। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम जो भी करो, ध्यान भी करो। शरीर कब जो भी महाराज क्या होगा पता नहीं है, ध्यान करो। कितने लोग ध्यान बड़ा आसान काम है। जब ध्यान करने अर्जुन को कहा गया, इतना वीर था, द्रौपदी के स्वयंवर में जो वेदना था मुस्लिक आंख को के देख करके कोई सफल नहीं हुआ, और वो वेद दिया। इतना वीर अर्जुन था। और जब कहा ध्यान कर ले, मन को बस में करो, मेरे आत्मस्वरूप को प्राप्त करो। जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, ध्यान बैठ सके, उठ पुट गए। और भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान हवा को कोई पोटली बांधना चाहे तो बांध सकता है। ऐसे मन बड़ा चंचल है, बस में नहीं हो सकता। वो अर्जुन हार गया, जो इतना वीर था। गुरुदेव ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में स्तंभ से डटना होगा। अभी वीर नहीं, अभी मर्द नहीं, अब मन को राखे रुख सिपाही मर्द है। हार गया। भगवान भी समर्थन करते हैं, अर्जुन तुम ठीक कहते हो। और संसंग महाबाहो मनो निगम चलम, ये हठीला प्रमथन स्वभाव वाला मन है, तुम ठीक कहते हो अर्जुन। भगवान समर्थन, लेकिन मन बस में होगा। कैसे बस में होगा? अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन बस में होगा। खूब रचे पचे रहेंगे विषयों में, आप ध्यान में बैठेंगे, चित्र देखेंगे, विवश बात बोलेंगे, विवश किताब को पढ़ेंगे, और ध्यान में बैठेंगे, ध्यान होगा। जब सत्संग की बातों को सुनते हैं, वैराग्य जब होगा आपको, वैराग्य की बात संत महात्मा सुनाते हैं,
और वहाँ लोग ठीक ही कहते, कोई किसी का नहीं, अपना घर यहाँ नहीं है। वैराग्य होता है, आप ध्यान में बैठिए, ध्यान बनता है कि नहीं, भगवान के मन बस में होगा अभ्यास और वैराग्य से। तो अभी जो ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, अभी ध्यान नहीं करते हैं, तो देखिए अभी दो ही योग की चर्चा है। समय का ध्यान रखना।